अमन कुमार जी जम्मू से। राधे राधे, जय श्री रविंद्र। प्रभु जी राधे राधे। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, अगर संसार में कोई किसी से प्रेम नहीं करता, कोई किसी का नहीं है, इस भाव से मैं चलूं तो मैं ग्रस्त जीवन में हूं। माता पिता और धर्म पत्नी के प्रति मेरा क्या भाव होना चाहिए महाराज जी? भगवत इन दोनों भाव। भावों में कैसे समझ? भगवत भाव। कोई किसी का नहीं है, तात्पर्य बाहरी व्यवहार से। जैसे कहा गया ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, तो मिथ्या का तात्पर्य इन शरीर राग से है। देखो, तुम्हारे रोके नहीं रुकी बाल्यावस्था जवानी में बदल गई, जवानी बुढ़ापा में बदल जाएगी, या इन तीन अवस्थाओं में किसी में से मृत्यु आ जाएगी, शरीर छूटेगा। तो झूठा व्यवहार इसका है ना। हम जिससे प्यार करते हैं, कई बार हम यहाँ एकांतिक में भी कह चुके हैं, हम उसे नहीं जानते हैं। बिना जाने प्यार झूठा है कि नहीं है? बिनु जाने न होए प्रतीति, बिनु प्रतीत होए नहीं प्रीति। आप कह रहे हो हम आपसे प्यार कर रहे हैं, किसको बोल रहे हो आप? बोले वो हमारा दोस्त है। हाँ, दोस्त कौन? बोले ये। तो ये किसको बोल रहे हो? देह को। कर लो दिखाना दे उस इस देह से। अगर दोस्त के अंदर का वास्तविक दोस्त गायब हो जाए तो उस दोस्त के शरीर को क्या करोगे तुम? नष्ट कर दोगे। तो झूठा हुआ ना प्रेम। अच्छा, जो अंदर था उसे को तो तुमने जाना ही नहीं, फिर क्या भाई? इसीलिए हम कहते हैं कि जो वास्तविक प्यार करने योग्य हैं वो प्रभु है। वही सबके हृदय में है, बिना उनके इसकी सत्ता नहीं है। उसको मान के प्यार करो तो बहुत बढ़िया प्यार होगा। मानो जैसे पत्नी है, मेरे भगवान इस रूप में मेरे जीवन साथी बनकर आए हैं, कितना बढ़िया प्यार हो जाएगा। अब वो थोड़ा कड़ुआ व्यवहार भी करेगी तो हम सह जाएंगे। और पति, ये मेरे भगवान इस रूप में आए, भगवान मेरे पुत्र रूप में आए, भगवान अतिथि रूप में आए, भगवान मित्र रूप में आए। ये भाव रखने का विषय है। अगर ये भाव रख लिए तो प्यार चरम सीमा में आ जाएगा, क्योंकि सत्य प्यार हो जाएगा। अभी हम शरीरों से प्यार करते हैं अपनी वासना और स्वार्थ के लिए। तो जहां हमारी वासना और स्वार्थ में ठेस पहुंची, फिर हम क्या व्यवहार करते हैं अपने प्यारों से? देख लीजिए ना। अरे अपने प्यारे को तुम सुख देने के लिए प्यार किए थे या सुख लेने के लिए? तो नाटक ही तो कर रहा था। प्यार का स्वरूप होता है अपने प्यारे को सुख देना। सुख लेना प्यार नहीं होता, उसे वासना कहते हैं, काम कहते हैं, राग कहते हैं, मोह कहते हैं। तो मोह, राग, काम, वासना ये झूठा है, असत है। नासतो विद्यते भाव, इनकी सत्ता ही नहीं है। आगमा पाइनो अनित्यास्तास्तितिक्षस्व भारत, ये आने जाने वाले विकार हैं, प्यार नहीं है। सच्चाई बोलो, किसे प्यार कहते हो तुम? किससे प्यार किया? जिस शरीर से प्यार किया तो वो बना रखो उसको, जब वो चला जाए जो अंदर है। बोले अंदर कौन? बोले हमें कोई पता नहीं। तो प्यार किससे किया? बस यही प्रश्न अगर दिमाग में रख ले तो प्यार श्री कृष्ण से किया। उन्हीं को राम कहते हैं, उन्हीं को कृष्ण कहते हैं, उन्हीं को हरि कहते हैं, उन्हीं को माँ कहते हैं, उन्हीं को पिता कहते हैं। चाहे जो भाव रख लो, वो एक ही तत्व है। तुम्हें माता च पिता तुम्हें, तुम्हें बंधुश्च सखा तुम्हें, तुम्हें विद्या द्रविणं तुम्हें, तुम्हें सर्वम मम देव देव। तो सर्वम वही विराजमान है भैया। और इतना प्यार होता है फिर आप आए हो, मेरे प्रभु आए अंदर से। आपको देखकर हमें सुख मिल रहा है, आपसे बात करके आपकी हम पूजा कर रहे हैं। आप जो प्रश्न कर रहे हैं उसका उत्तर देकर हम आपका आदर कर रहे हैं, आपकी पूजा कर रहे हैं। मेरे प्रभु इस रूप में आए और मुझे बोलने का सौभाग्य दे रहे हैं। बस बात इतनी है। मैं पति तू पत्नी है सही। अब वो चल गया, दूसरा रूप चल। मेरे प्रभु देखो, अभी गृहस्थी कैसे फूल जैसी हो जाएगी और आनंद ही आनंद। क्योंकि आपका लक्ष्य बन गया सुख देना, तो हमें कभी दुख नहीं मिल सकता। हमें दुख तब पहुंचता है जब हम सोचते कि हमने आपको इतना प्यार किया, तो आप इतना नहीं कर सकते। मतलब सुख की लालसा ही हमें दुख देती है, अन्यथा दुख नाम की कोई चीज नहीं है। जीतने की लालसा ही हार का दुख देती है, सुख की लालसा ही हमें दुख देती है, जीने की आशा ही मरने से भयभीत कर देती है। बात समझना है, ये द्वंद्व है। द्वंद्व से जो मुक्त हो गया वही मानव जीवन का लाभ प्राप्त किया, अन्यथा नहीं। समझ पा रहे आप?